नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। पहलगाम आतंकवादी हमले को आज 7 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि हम पानी बंद कर देंगे सिंधु घाटी का, वो तक नहीं हुआ। आनन फान में मोदी जी ने 5 बड़े ऐलान तो किए, पर उस पर एक्शन नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तमाम बयानबाजी हो रही है। वहीं पर पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि ये भारत का ही किया हुआ कुछ कारनामा है और ये पाकिस्तान पर गलत आधारहीन आरोप लगा रहे। तो हमारे साथ देखिए खान चाचा है, सीधा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लगता है कि इतनी देरी क्यों लग रही है एक्शन में। खान चाचा, पहले तो ये बताइए, इतनी देरी क्यों लग रही है? 7 दिन हो गए हैं आज। देखो, सबसे पहले तो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसजनक हादसा रहा। दूसरी बात, ये इसने बहुत से लोगों को इस हादसे ने शर्मिंदा भी किया कि जो ये हादसा हुआ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तीसरी सबसे अहम बात है कि देश और देश की तमाम जनता आज भी उस इंतजार में है कि हम पाकिस्तान पे हमला कब करेंगे, हम पाकिस्तान पे कब हमला करेंगे, हमारा तिरंगा लाहौर इस्लामाबाद पे कब फहराएगा। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज यदि हमारी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ये पीओके भी आज भारत का अंग होता। अभी इस कांड के बाद जो इंदिरा गांधी के जो एक्शन थे वो लिया जाता और ये पीओके 7 घंटे का वक्त नहीं लगेगा। 7 दिन हो गए इस हमले को, लेकिन 7 घंटे का वक्त नहीं लगेगा भारतीय सेना को पीओके को भारत में शामिल कराने में। और ये लाहौर और इस्लामाबाद, इसके लिए तो 2 दिन काफी। हम किस लिए डर रहे हैं? हमारे पास जो भारत सरकार के पास अभी राफेल लेकर के आए थे, जब राफेल लेकर के आया न्यूज में कैसा चला था, राफेल आया, पाकिस्तान हिला, पाकिस्तान डरा, पाकिस्तान की फटी। तो आज उसी राफेल से पाकिस्तान को फाड़ो ना। आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, पर वहीं जो सत्ता पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा? यार, देश का बच्चा आज भारत के साथ है। आज देश के किसी कोने से भी पाकिस्तान के हिमायत में कोई खड़ा होता तो दिख जाए। कांग्रेस के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा है, अगर आधारहीन आरोप लग रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं स्वीकार कर लीजिए ना, उसे पाकिस्तान की गलती है ही नहीं। वो किसने कह दिया? कांग्रेस के नेता ने। बिल्कुल। अरे भाई साहब, हम कहे ना कि आज हमारा देश कमजोर हाथों में है। यदि देश हमारा मजबूत हाथों में होता ना तो इस कांग्रेस के नेता को, जिसने पाकिस्तान की हिमायती की, उठा करके तुरंत जेलों में डाल देना चाहिए था और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए था। हमारे 26-27 नौजवान बेगुनाह लोगों की जान क्या जान नहीं है, हमारे देश के लोगों की हत्या हुई है। और जो पाकिस्तान की हिमायत में जो खड़ा होता है और जो पाकिस्तान की हिमायत में बोलता है, वो चाहे हमारे भारत का हो, भारत से बाहर का, दुनिया का कोई देश हो, हम उसे भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज क्या हमारे जो अस्त्र शस्त्र है, हमारे जो राफेल है, हमारी जो अग्नि है, हमारी जो ब्रह्मोस्त्र है, क्या हम ये सिर्फ नवरात्र पे इसका शस्त्र पूजा करने के लिए रख रखे? आज देश अंदर मोदी जी तैयारी कर रहे हैं ना, अंदर किसको बताना है? हमें विश्व में किसको बताना है, किन देशों को बताना है, हमें किससे क्या लेना है, किससे क्या देना है? आज दुनिया अपने आप को देख रही है। आपने देखा इजराइल ने किस तरीके से हमास का खात्मा किया? हमास के अपराधों की सजा इजराइल ने दी या नहीं दी? कोई आया इजराइल और हमास के बीच में? मोदी जी पे विश्वास नहीं है आपको? क्यों नहीं है विश्वास? क्यों नहीं? पहले वो कदम तो उठाए। दुबे बोले 56 इंच का सीना है, बदला जरूर लेंगे। हमें 56, 74, 84 इंच के सीना की बात नहीं करनी है, हमें करनी त्वरित कार्रवाई होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। आखिर वो आतंकवादी जिन्होंने हत्या की हमारे देश में घुस के, आज वो हमारे भारत की सीमा में है, उनकी खोज क्यों नहीं हो रही है? उनको कैसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनको पकड़ के जिंदा लाना है और दुनिया और देश के सामने खड़ा करना कि उन्होंने जो हरकत की है, धर्म पूछ के लोगों को मारा है, उसकी वजह क्या है, उसको जानने के लिए उसको जिंदा पकड़ना है। और दूसरा, ये जो पाकिस्तान का जो कुत्तों की सेना का जो सेना अध्यक्ष है ना, ये कुत्तों की सेना का जो सेना अध्यक्ष है, मुनीर क्या नाम है उसका, उसने जो कहा था ना, मैं तो भारत सरकार से कहता हूं कि आप पाकिस्तान पे हमला करो और उसके सेना अध्यक्ष को
पकड़ करके भारत की सीमा में लाओ और भारत के लोगों के हवाले करो कि देखो कि भारत के लोग कैसे उसके मुंह पे जो है ना गंदगी डालते हैं। हमें तो ये उम्मीद थी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 26 मासूमों की, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनको जान गंवानी पड़ी, क्या लगता है वहां पर पहलगाम में कि कौन जिम्मेदार है, किसकी कमी थी वहां पर? देखो जी, कुछ हमारे देश के दीमक आज भी हैं, हमारे देश में वो दीमक आज भी है, उन्हें भी चिन्हित करना है, उन्हें भी पकड़ना है। कौन सी है वो टीम? वो दीमक है जिन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया। बगैर साथ के आतंकवादी हमारे देश में 300 किलोमीटर तक थोड़ी घुस सकते हैं। वही कश्मीरी लोग थे उनके साथ में। जो कुछ भी, देखो कश्मीर में दो विचारधाराएं थी, आपने देखा होगा। एक वो जो कश्मीर को एक अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहती थी, एक वो जो भारत और तिरंगे के साथ थे। लेकिन आज जिस तरीके से आप देखो कि कश्मीर में 90% की आबादी और जनता तिरंगे के साथ, भारत के साथ है, वो उन अलगाववादियों का साथ छोड़ चुकी है। इससे वो अलगाववादी और वो पाकिस्तान जो हमेशा कश्मीर का राग अलापता था, उसके दिल दिमाग में यह है कि भाई अब तो कश्मीर हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, यहाँ की आवाम तो तिरंगे का पीछे है, तिरंगे का सम्मान कर रही है। तो उन्होंने ये नापाक चाल चली, लेकिन उस चाल का पर्दाफाश भी तो हमें करना है, हमें भी तो खोज के निकालना है कि हमारे देश के दीमक कौन है। अभी आपने रातों रात घोषणा कर दी कि पाकिस्तान से जो लोग आज 48 घंटे के अंदर चले जाओ भारत से। कैसे भाई उनको अलाउ कर दिया भारत से जाने का? उनमें कोई पाकिस्तान का मुखबिर हो सकता था, उसमें कोई देश का गद्दार हो सकता था। बाकायदा उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उसकी खोज खबर जांच करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान से भारत में आया था तो किन किन जगहों पे गया था। देखिए सीमा हैदर अभी वो काबू में है, वो भी बता देगी, सरकार उसकी भी खोज करे। लेकिन मैं सबसे पहले तो यही सवाल उठाता हूँ कि भारत सरकार करे निर्णय कब लेगी? 7 दिन बीत चुके। 5 समझौते किए, 5 ऐलान किए, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या होगा? पानी आप रोक दोगे? किसी की हिम्मत है कि किसी धारा को रोक देगा? नेहरू जी ने रोका तो मोदी जी नहीं रोक सकते? नेहरू जी ने कब रोका? वो तो नहरों को रोका था उन्होंने, नहरें सूख गई थी। लेकिन जब बारिश आएगा, जब पानी उफान पे आएगा तो आप अपनी पानी को कहाँ रखो? मोदी जी ने पाकिस्तान में। अरे भाई सिर्फ कहने का, यूट्यूब बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, भुखमरी, ऐसा कुछ नहीं। हमें तिरंगा चाहिए लाहौर पे या इस्लामाबाद पे। हमें पाकिस्तान का जो जनरल सेना अध्यक्ष, कुत्तों का सेना अध्यक्ष है ना, जनरल मुनीर, वो चाहिए देश को। हमें देश के वो आतंकवादी चाहिए जिन्हें छोड़ा गया था वो कंधार विमान में। कौन सा अजगर कौन सा था? अजगर था, और ये हाफिज कौन सा शहीद कैद था। हमें वो आतंकवादी चाहिए। हमें पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटते हुए देखना चाहिए। हम भारतवासी, भारत के लोग जितने भी, जिनसे भी आप बात करोगे, बच्चा बच्चा यही कहेगा पाकिस्तान मुर्दाबाद करो, पाकिस्तान को खत्म करो, पाकिस्तान को नस्ता नाबूद करो, पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाओ। आप किसकी राह देख रहे हो? किसके इंतजार में हो? किससे आप राय मशवरा ले रहे हो? किससे सोच रहे हो? क्या भारत और भारत की शक्ति, भारत की सेनाओं पे किसी को शक है? आज भारतीय सेना को आप आदेश दो ना, 7 घंटे के अंदर, मैं दावे से कहता हूँ यहाँ पे 7 घंटे के अंदर पीओके जो है कि भारत में होगा। 7 घंटे नहीं लगेंगे। क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, कह रही है भारत ने खुद अपने ऊपर ही हमला करवाया और आरोप हम पे लगा रही है। देखिए एक बात मैं कहता हूँ, जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया है ना, इसको कोई नहीं छिपा सकता। कोई कितनी भी दलीलें दे दे, इस कृत्य को नहीं छिपाया जा सकता है। इस कृत्य को भारत और भारत के लोग कभी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये समझो कि देश के लोगों के सीनों पे एक जख्म आ गया है, और ये जख्म जब तक नहीं धुलेगा, जब तक पाकिस्तान के आतंकवाद खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं खत्म होगा, और हमारा तिरंगा उस लाहौर इस्लामाबाद पे नहीं होगा। देश के लोग, भारत के लोग देखना चाहते हैं कि हमारा आज इतना अच्छा मौका है, आज इतना अच्छा मौका, हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? पुलवामा देखा, हम शांत बैठ गए, शांत बैठ के कुछ किया हमने? पाकिस्तान का कुछ किया हमने? कुछ नहीं। उसके आतंकवादी ऐसे ही वही खेल खेलते रहे। आज वो खेल खेल करके इतने मजबूत हुए, तभी तो उन्होंने ये काम किया। अगर वो मजबूत नहीं होते, पुलवामा के समय ही हम उसको समाप्त कर देते, खत्म कर देते, तो आज ये दूसरी घटना हमारे सामने थोड़ी होती। बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि भाई वो आतंकवादी जो है कि और किसी घटना की फिराक में हो। हमें तो सचेत रहना, सचेत रहने के साथ मैं तो भारत सरकार से यही कहूंगा, सीधे सीधे
किसी की मत सुनो, किसी की मत सोचो। पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरे देश के लोग आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान को समाप्त करने को, खत्म करने को अब सेना को आदेश दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करने के लिए खान चाचा मौजूद थे और खान चाचा का साफ तौर पर कहना है कि हमें इतनी देरी क्यों लग रही है। आज 7 दिन हो गए, 7 घंटे में कहीं ना कहीं पीओके जो है वो हमारे पास होना चाहिए था और यही दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि हमारा तिरंगा जो है वो इस्लामाबाद पर लहराना चाहिए। इस तरीके से उन पाकिस्तानियों को, उन आतंकियों को सबक सिखाना चाहिए। पर देखना ये होगा कि लगातार ऐलान हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बंद हो रहे हैं, पर एक्शन कब होगा, उन आतंकियों को कब तक खोजा जाएगा, ये बड़ा सवाल है सरकार पर। मैं आपके साथ रितेश मंगवान। एक बात कहना भूल गया मैं। माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में एक बार कहा था कि हम पीओके भी लेके रहेंगे, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ। हमें बचपन से हमें याद है वो कहावत, वो कथन, वो वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो गृह मंत्री जी, आपने वचन दिया था पीओके लेने का, तो आप अपने वचन को निभाइए और पीओके 7 घंटे के अंदर भारत में उसे शामिल करके दिखाइए। आपका वचन है, संसद में आपने वचन दिया था और ये मौका है आपके पास। तो अब देखना ये होगा कि कब तक जो है आतंकियों को खोजा जाएगा और उनको उस तरीके का सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान फिर से और उनके आतंकी जो ग्रुप होता है वो इस तरीके की हरकत ना कर सके। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।